शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर शिव शंभो शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर शिव शंभो। आध्यात्मिक दृष्टि से शिवरात्रि हमें स्वरूप के प्रति जागृत करने का साधन है। आदि भौतिक दृष्टि से शिवरात्रि मानवता को सुसंस्कृत करने व मनों को एकजुट करने वाला उत्सव है। आधिदैविक दृष्टि से ये संहारक एवं सर्वेश्वर शिवजी का सामूहिक आराधन पूजन है। भगवान शंकर स्मशानवासी हैं, वहां सब जाकर रोते हैं। वहां वो आनंद मग्न नृत्य करते हैं। जिस स्थान को संसार अपवित्र मानता है उसे वो तपोभूमि बनाकर समाधि लगाते हैं। हमारे यहां तो ऐसी भी प्रथा थी कि जहां शिव मंदिर होता था उसके सामने से बारातें नहीं निकलती थी, क्योंकि शिव जी को तो महाबैरागी माना जाता है। यद्यपि गृहस्थ हैं तथापि उन जैसा विरक्त कोई नहीं। उनकी अपनी बारात भी ऐसी ही थी। मानस में इस दूल्हे का श्रृंगार सर्पों और भस्म से हुआ बताते हैं। बारात में विभिन्न प्रकार के रूपों वाले भूत प्रेतों के नाथ, व्याघ्र चर्मधारी, भुजंग भूषण वाले दूल्हे महादेव को देखकर सती देवी की माता मैना तो मूर्छित ही हो गई थी। महादेव की अपनी तो कोई इच्छा थी नहीं, ना विवाह करने की और न मेकअप की। सती देवी जैसे शिव भक्ति ही उनके सौंदर्य, निष्कलंक भाव और रूप को समझ सकते हैं और जानते हैं कि हर कोई शिव तत्व का अभिलाषी नहीं होता। संत महात्मा और शास्त्र कहते हैं इच्छा दुख की जननी है। स्मशान भूमि पर सांसारिक इच्छाओं सहित मानव देह भस्म हो जाती है। देह पर भस्म का लेपन इच्छातीत होने का प्रतीक है, और जहां इच्छाओं व देह भाव का अंत हो जाए वहां शिव जी आनंद मग्न होकर नृत्य करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमानंद की प्राप्ति हमें मरणोपरांत ही होती है। अम्मा कहती हैं कि शिव हमारे भीतर हैं, हम और ब्रह्म एक हैं। देहासक्ति का अंत हो जाए तो आनंद स्वतः प्रस्फुटित हो उठता है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको നമസ്കാർ। ഉണർന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കർമ്മവും ബാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഇതാണ് ശിവരാത്രി നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. जनमानस में ईश्वर चिंतन और भक्ति भाव की लहरें जगाने वाला महोत्सव है महाशिवरात्रि। शिव यानी शुभता, परम सत्य, परम मंगलकारी है। सब मंगल का आधार मात्र ईश्वर है। ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण से प्राप्त होते हैं अच्छाई, समृद्धि और शांति। आमतौर पर मानव मन और इंद्रियां सांसारिक विषय भोगों में डूबे रहते हैं। आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा इंद्रिय सुखों के लिए सतत तरसते रहते हैं। मन सदा विविध विचारों और विषयों से घिरा रहता है। ऐसे इंद्रिय मन को ईश्वर चिंतन और सामूहिक पूजन की दिशा में ले जाने के लिए हमारे ऋषियों ने ये उत्सव बनाए। आध्यात्मिक दृष्टि से शिवरात्रि हमें स्वरूप के प्रति जागृत करने का साधन है। आदि भौतिक दृष्टि से शिवरात्रि मानवता को सुसंस्कृत करने व मनों को एकजुट करने वाला उत्सव है। आधिदैविक दृष्टि से ये संहारक एवं सर्वेश्वर शिवजी का सामूहिक आराधन पूजन है। संहार का अभिप्राय केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि अज्ञान, अहंकार और अधर्म के संहार से भी है। संभवतः यही मंगल तत्व है। शिव भगवान मंगल स्वरूप ही है। वो नित्य मुक्त, एकमेव द्वितीय, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। प्रपंच रूपी शरीरधारी, अपने भक्तों पर अतिशय स्नेही,
वह उनकी रक्षा के प्रति सदैव जागृत तथा उनके भक्ति मुक्ति प्रदाता हैं। अर्धचंद्रधारी, गंगाधारी, सर्पालंकार व व्याघ्र चर्मधारी, सर्वांग भस्म लेपित शिवजी मन को एकाग्र करने और हृदय को आनंदित करने हेतु उत्तम रूप है। सामान्य रूप की अपेक्षा दिव्य रूप कहीं अधिक आकर्षक होता है। यही हेतु है श्रृंगार का, जो प्रतीकात्मक भी है। भगवान शिव का रूप, श्रृंगार, लीलाएं हमें माया सुषुप्ति से जगाने के लिए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, इन गुणों का कोई रूप तो है नहीं। इनका ना तो कोई रूप है ना ही आकार। ये निराकार निर्विकार हैं। कुछ चीजें सत्य, शुभ हैं और सुंदर हैं हम कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में, स्थिति या व्यक्ति के बारे में ऐसा कह सकते हैं। वास्तविकता यही है कि इन गुणों का सत्य शब्दातीत है। उदाहरण के लिए, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहते हो तो क्या तुम्हारे प्रेम की भावना को कोई रूप होता है? क्या इसे छू या देख सकते हो? नहीं। क्या हम किसी व्यक्ति के शरीर और सुंदर रूप मात्र से प्रेम करते हैं? नहीं। अर्थात प्रेम पूरी तरह शब्दों में व्यक्त न हो पाने वाली अनुभूति का नाम है। ये उस व्यक्ति के शरीर या शारीरिक सौंदर्य तक सीमित नहीं, उससे परे भी एक भावना है। किसी में हमें सौंदर्य न दिखे पर किसी और को दिख सकता है। कुरूपता में भी सौंदर्य दिख सकता है। किसी वस्तु को नकारा नहीं जा सकता, चूंकि जगत शिव है। अच्छे और बुरे, सत्य असत्य, सौंदर्य कुरूपता से अतीत है एक अद्वितीय आत्मसत्ता। ये अनंतता शिव तत्व है। शिव की पूजा करते हैं तो मानो वैराग्य की पूजा करते हैं। आदि मध्य अंत से विहीन आत्म चैतन्य का प्रतीक है निस्संगता। जो सबको आश्रय देता है वो हर चीज का अधिष्ठान है। सामान्य व्यक्ति देश काल की ससीमताओं से सीमित है। शिव कालातीत है, काल का काल है। कालातीत काल है शिव, जो देश काल की ससीमताओं से परे परमात्मा बोध में स्थित है। काल के कारण जन्म, आयु और मृत्यु के विचार आते हैं। काल के बोध के परे जो आत्मबोध जागृत हो वो है शिव। नित्य जागृत बोध शिव तत्व है। बोध सहित कर्म करें तो कोई कर्मफल प्रभावित नहीं करेगा। आनंद के इस रहस्य की हमें याद दिलाती है शिवरात्रि। शंभो शंकर गौरी
शंभो शंकर शंभो शंकर शिव शंभो शंभो शंकर 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 शंभो शंकर शंभो शंकर शिव शंभो। पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है जो 1818 तक मराठा शाही परिवार के पेशवाओं का मुख्यालय था। 1828 में एक हादसे में इसका अधिकांश हिस्सा जल गया, लेकिन जो बचा उसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। इसका मुख्य द्वार, जिसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, दिल्ली की ओर मुख करता है। महल का अधिकांश निर्माण ईंटों से किया गया था, जबकि केवल एक छोटा हिस्सा पत्थर से बना था। ब्रिटिश आक्रमण के दौरान केवल पत्थर वाला भाग बचा रहा। 1750 के दशक में शनिवार वाड़ा में 1000 से अधिक लोग निवास करते थे, जो इसकी भव्यता और महत्व को दर्शाता है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ला गुफाएं प्राचीन बौद्ध मठों, मूर्तियों और नक्काशी का खजाना है। ये गुफाएं विशाल चट्टानों में तराशी गई हैं और इनमें मंदिर, शिक्षा केंद्र और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इनका निर्माण 5वीं से 20वीं शताब्दी के बीच हुआ था और ये क्षेत्र की सबसे पुरानी पत्थर की गुफाओं और बौद्ध मठों में से एक मानी जाती हैं। इनमें से भव्य चैत्य हॉल अपनी सुंदरता और मूर्तिकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आज शोधकर्ता और पर्यटक कार्ला गुफाओं में अमूल्य मूर्तियों और समृद्ध विरासत को देखने के लिए आते हैं। अम्मा अगली सुबह जल्दी हॉल में पहुंची, जहां हजारों भक्त उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित थे। She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans and fountains. She's the mother of creation. पुणे के कई प्रतिष्ठित अतिथि अम्मा का स्वागत और सम्मान करने के लिए उपस्थित थे। मंच पर अम्मा को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में संसद सदस्य श्री श्रीरंग बारणे, पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सलाहकार श्रीमती श्वेता शालिनी शामिल थे। फिर अम्मा ने अमृत श्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को साड़ियां वितरित की। साथ ही अम्मा ने उन्हें उनकी छोटी छोटी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी भी दी। कई जगहों पर देखा गया है कि इन महिलाओं ने स्टार्टअप शुरू किए और लाभ से अन्य महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता की। अपने स्वागत भाषण में संसद सदस्य श्री श्रीरंग बारणे ने कहा, मंचं महान कार्य संपूर्ण देशभर आणि अम्मा को नमन। पिछले कुछ दशकों से अम्मा पुणे में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आ रही हैं। अम्मा के कार्य स्वयं दुनिया के लिए संदेश हैं। अम्मा के नेतृत्व में ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें वर्षों लगते हैं, बहुत तेजी से पूरे हो जाते हैं। अम्मा देश भर में कई मानवीय परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं, जिनमें निराश्रित महिलाओं को
पेंशन प्रदान करना भी शामिल है। मैं अम्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सभी भक्तों से अपील करता हूं कि वे अपना सहयोग जारी रखें। इसके बाद पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अम्मांचा आशीर्वाद घेण्याचा सुद्धा आहे। यह हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण है, एक पवित्र अवसर जब हम अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमें अम्मा के उस दृष्टिकोण को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन पर्यावरण की रक्षा और एक दूसरे की सहायता के लिए समर्पित हो। अम्मा हर साल यहाँ आती हैं और इस वर्ष को हमें अम्मा के संकल्प की याद के रूप में देखना चाहिए। हमें भी इसी तरह का संकल्प लेना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सलाहकार श्वेता शालिनी ने एक भावनात्मक और प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मुझे जिस प्राण और नई प्राण ऊर्जा की अनुभूति हुई, अम्मा के आलिंगन को प्राप्त करना एक अनमोल अनुभव है। हमारे समाज में माँ का स्थान बहुत ऊंचा है और आज से ये माँ मेरे जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। जब मैंने अम्मा के दिव्य आलिंगन को प्राप्त किया तो मुझे स्पष्ट हो गया कि कुछ लोग केवल देने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। अम्मा से प्रेरित होकर मैं भी अपनी मातृभूमि और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य देना है, क्योंकि अंत में हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। यदि समाज में हर व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना शुरू करे तो ये राष्ट्र की प्रगति का कारण बनेगा। अम्मा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अम्मा हर साल पुणे आए और हमें आशीर्वाद दे। धन्यवाद। इसके बाद अम्मा ने सभी को ध्यान सत्र में मार्गदर्शन दिया। इसके बाद अम्मा ने वहां एकत्रित हजारों लोगों को दर्शन देना शुरू किया। अम्मा के दर्शन की शक्ति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का अम्मा के साथ अपना अनूठा अनुभव होता है। यह ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार किसी के साथ एक सच्चा संबंध स्थापित कर रहा हो। उसी क्षण एक सहज और अनोखा अनुभव सामने आता है। বিস্মিত নি
अम्मा का दर्शन सुबह लगभग भोर तक चला। कुछ घंटों बाद अम्मा फिर से कार्यक्रम के लिए मंच पर आने वाली थीं। पुणे के भक्तों को अम्मा के प्रेम की नदी में एक और दिन डूबने का अवसर मिला।